हेलो दोस्तों, नमस्कार। तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को, शुभचिंतकों को हमारा नमस्कार। एक पोटली रेत की और वाईपीपी के मन से अब बोलेगी कठपुतली कार्यक्रम में आप सब लोगों को स्वागत है, वेलकम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं आप सबका। हमारे बहुत सारे साथी लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं। कुछ साथियों ने पूछा है कि ये क्या बात है, आप चेहरा, आपका दाढ़ी भी लगी हुई है, आदमी का चेहरा है, आवाज़ भी आदमी की है, लेकिन आप करती हूँ, करता है, बोलती हो, ये क्या मतलब है? तो आपकी जानकारी के लिए, जैसे कि मैं चाहती थी कि क्या हूँ मैं आपको बताऊँ, क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ। तो कठपुतली स्त्रीलिंग है और इस किरदार का कोई नाम नहीं है, बस कठपुतली है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम थोड़ा जेंडर बायस से बचना चाहते हैं। पुरुष महिलाएं सबकी बात एक ही विचार से रखना चाहते हैं, एक ही विचार मानते हैं, इसलिए मैं अपने आप को करती हूँ, कहती हूँ। तो आपको क्लियर सबको हुआ, उसके लिए आपने जो सुझाव दिया साथियों ने, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सुझाव देते रहिए। पिछले हफ्ते हमने अब बोलेगी कठपुतली कार्यक्रम में 2 हफ्तों से हम कुछ कहानियाँ सुना रहे हैं। एक बार हमने कठपुतली की कहानी सुनाई थी, जिसमें कि कठपुतली का इतिहास, कठपुतली कलाकार का इतिहास, और दूसरी वाले एपिसोड में हमने कलाकारों की जजमानी प्रथाओं पे बात की थी। तो आज मैं जहाँ से कहानी कठपुतली की शुरू हुई है, वहीं से कहानी की शुरुआत करती हूँ और कठपुतली कलाकार की कहानी सुनाती हूँ जो मुझे चलाता है। कहानी यह है कि हमारे कठपुतली कलाकार ने 12 साल की उम्र में कठपुतली कला सीखी और 17 साल की उम्र में कठपुतलियों को जला दिया। आप सोचिए, एक किसान अपनी फसल में क्या आग लगा सकता है? क्या एक कलाकार अपने साज को जला सकता है? क्या मानसिक स्थिति रही होगी? कठपुतलियों को जलाने के पीछे क्या कहानी है, आज मैं उसको आपके बीच में रखना चाहती हूं। ये कलाकार साथी कठपुतली कला से थोड़े से दुखी हो गए। दुखी इसलिए हो गए, एक तो अनजानपने में, जानकारी का अभाव, दूसरा ये कि समाज ने कठपुतली को एक सम्मानजनक स्थान नहीं दिया, देखा भी नहीं, इसलिए उसने कठपुतली को जलाया। कठपुतली जलाने के बाद ये कलाकार साहिबान, हमारे साहब, अपने गांव में रहने लग गए, पुश्तैनी गांव में, जहां वैसे तो इतना कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी गांव तो था। गांव में रहने लगे, वहाँ पे मजदूरी किया, खेती किया, पत्थर डाले, मनरेगा में काम किया। इस दौरान लाइफ थोड़ी मुश्किल थी, जिंदगी कठिनाई में थी। कुछ समय बाद में यहाँ पर एक संस्था काम करती है, समाज कार्य अनुसंधान केंद्र तिलोनिया, जिसको आजकल बेयरफुट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। बेयरफुट कॉलेज सामाजिक संस्था है जो समाज के लिए काम करती है, विकास के लिए काम करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, जातिवाद और समानता के लिए काम करती है। संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों का विकास हो, जिसमें पढ़े लिखे लोग और न पढ़े लिखे लोग एक साथ मिलकर काम करें। लर्निंग बाय डूइंग, यानी सीखते हुए काम करें और काम करते हुए सीखें। संस्था में पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोगों में समानता का व्यवहार, ये समानता का व्यवहार देख के वहाँ से ये बहुत अच्छी एक बात थी संस्था में। तो वहाँ की एक टीम आई जो जागरूकता का कार्यक्रम करती थी कठपुतली के माध्यम से, जो दस्ताना कठपुतलियाँ चलाते थे। हमारे कलाकार साहब ने उस कठपुतली को देखा और उनकी टीम से मुलाकात की और कठपुतली को थोड़ा चलाया। तो वहाँ के साथियों ने बताया कि भाई आप तो बहुत अच्छी कठपुतली चलाते हो, कहाँ से सीखा आपने? तो कलाकार ने कहा, भाई मेरा तो ये परंपरागत काम है, मुझे तो कठपुतली चलाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। उन्होंने कहा, क्या आप कठपुतली के लिए काम करोगे? तो कलाकार ने कहा, मैं कठपुतली नहीं चलाऊंगा, मैं नौकरी करना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा, क्यों आप ऐसा सोचते हो? कठपुतली तो बहुत अच्छी कला है, ये तो संवाद करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा हथियार है, आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते?
कलाकार साथी थोड़े इस कठपुतली कला से दुखी हो रखे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो नौकरी करना है। तो टीम ने कहा कि ठीक है, चलिए आइए आप हमारी संस्था में नौकरी कीजिए। इत्फाकन ये हुआ कि ये कलाकार वहाँ संस्था में जुड़ गए। संस्था में गए तो इन्होंने यहाँ पर एक तो समानता का व्यवहार जो दिखा वो बहुत अच्छा था। दूसरा ये कि अलग अलग तरीके की कठपुतलियाँ यहाँ पे थी, जैसे रॉड पपेट, दस्ताना पपेट, ग्लव पपेट, ये और शैडो पपेट, कई तरीके की मोपेट। तो ये कई तरीके की पपेट्स जो थी वहाँ पे देखने को, चलाने को, सीखने को मिली। इसके साथ साथ ये कलाकार स्कूल भी नहीं गया था, थोड़ा बहुत इसने यहाँ पे पढ़ना लिखना सीखा। जब थोड़ा दिमाग खुला तो समझ में आया कि हमारा संविधान भी है। संविधान की रोशनी में कई बातें समझ में आई। कठपुतली के माध्यम से जन जागरूकता के लिए सभी प्रकार के मुद्दों पर संस्था के साथ मिलकर एक लंबा काम किया। काम करने से समझ में आया कि वाकई कठपुतली एक बहुत बड़ा हथियार है। काम करते 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 कुछ साल बीत गए। इसके बाद ये हुआ कि कुरीतियों पे नाटक दिखाते दिखाते ये हुआ कि हम जो नाटक दिखा रहे हैं उसका हमारे निजी जिंदगी में भी प्रभाव पड़ना चाहिए। हम जो कह रहे हैं उसको खुद को अप्लाई करना चाहिए। इस आधार पर ये हमारे कलाकार उम्र के छोटे थे, इनके घर में एक मृत्यु भोज का कार्यक्रम हुआ और मृत्यु भोज ना हो इसके लिए कठपुतली के नाटक दिखाए गए। तो जब इनके पिताजी ने मृत्यु भोज कर दिया, इनके रिश्तेदारों में मृत्यु भोज हुआ, तो संस्था में एक मुद्दा बना कि भाई तुमने इतने साल नाटक दिखाया और तुम खुद विरोध नहीं कर पाए, इसलिए आप संस्था में रहने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, यानी आपको संस्था में नहीं काम करना चाहिए। ऐसी स्थिति में इस संस्था को छोड़कर फिर कुछ समय दिल्ली आए। दिल्ली में इन्होंने थोड़ा बहुत लेजेंडरी त्रिपुरारी शर्मा जी जो एनएसडी में डायरेक्टर है, उनकी रेपेटरी अल्लारिपू में रह के थोड़े बहुत थिएटर सीखे। फिर दिल्ली में कुछ नाटक किए तो कला और विशाल हुई, कला में और चार चांद लगे। कठपुतली और ये संचार का कैसा बढ़िया माध्यम है ये समझ बनी। इसके बाद ये कलाकार साथी उत्तराखंड में आ गए और पिछले 35 साल से उत्तराखंड में डटे हुए हैं। यहाँ आकर इनकी कठपुतलियाँ बदली, कठपुतलियों के किरदार बदले। बादल की पपेट, नदी की पपेट, चिड़िया की पपेट, कठपुतली, कई प्रकार की कठपुतलियों का इन्होंने निर्माण किया। और अभी आजकल जैसे कि हम आपसे रूबरू होके बात कर रहे हैं, आजकल हम डिजिटल इसमें भी आए हैं। तो डिजिटल कैसे इसका उपयोग हो सकता है, कठपुतली के माध्यम से बातचीत हो सकती है, आप तक कैसे संदेश पहुंचाए जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। तो कठपुतली जो है वो शिक्षा के काम में आ सकती है कठपुतली। लेकिन हो क्या रहा है कि कठपुतली का उपयोग उत्तराखंड में काफ़ी सरकार और संस्थाएं और लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कम है। सरकार की तरफ से कोई इस तरीके की सहायता कठपुतली के लिए नहीं हो रही है जिससे कि कठपुतली का विकास हो सके, कठपुतली को आगे बढ़ाया जा सके। कठपुतली वाकई एक बहुत बहुत रोचक माध्यम है। तो आज की कहानी के लिए बस इतना ही। अब बोलेगी कठपुतली एक पोटली रेत की और वाईपीपी के मन से आपने जो कहानियां सुनी, इसमें क्या चीज़ें हैं देखिए। 2-3 मुद्दे साफ साफ हैं कि एक तो कलाकार का विकास भी होना चाहिए, कलाकार की सोच का विकास भी होना चाहिए, साथ साथ उसको अवसर भी मिलने चाहिए। और अगर अवसर मिलेंगे तो उसकी राजनीति भी ठीक होएगी। तो आजकल अब बोलेगी कठपुतली कार्यक्रम में आप हमारे एपिसोड देख रहे हैं, हम अलग अलग मुद्दों पे कठपुतली के कार्यक्रम दिखा रहे हैं, लेकिन हमें अभी दर्शकों से सपोर्ट थोड़ा कम मिल रहा है। हम चाहेंगे कि आपको थोड़ा
और चीज़ें दिखाएं, लेकिन आप किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। तो ये हमारा कोई बनावटी कार्यक्रम नहीं है, हम सीधे कठपुतली कलाकार से आपकी बातचीत करवा रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी अन्य कहानी के साथ, कठपुतली की और कहानी के साथ, और कठपुतलियाँ कैसे बनती है, कैसे चलती है, किस तरीके के हमारे अनुभव रहे हैं, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। कठपुतलियों के पुराने एक गाना मुझे छोटा सा याद आ रहा है, जो धागे वाली कठपुतली में गाया जाता था। अनार वाली बगिया ना जाइयो राजा, अनार वाली बगिया। आप बुजुर्ग लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सुने होंगे। अनार वाली बगिया ना जाइयो राजा, ना जाइयो राजा हो, ना जाइयो राजा, अनार वाली बगिया। एक और गाना हुआ करता था, है ना, तरकारी ले लो मालन आई बीकानेर से, आलक बेचूं पालक बेचूं और बेचूं चलाई, भरे बाजार में डंडी मारो मैं मालन की जाई जी, तरकारी ले लो मालन आई बीकानेर से। तो ये पुराने गाने भी गाए जाते थे, हम पुरानी कहानियां भी सुनाएंगे, और उसमें भी संदेश देने का काम करती थी कठपुतलियां, आज भी संदेश देने का काम करेगी। बहुत बहुत नमस्कार, नमस्कार, जय भीम, जिंदाबाद, सलाम, सत श्री अकाल, और आप सबको जय जोहार। फिर मिलेंगे अगली बार। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को आप लाइक करें और आगे पहुंचाएं, और कमेंट्स ज़रूर करें। बहुत बहुत नमस्कार। एक पोटली रेत की और YPP के मन से आप तमाम लोगों को शुक्रिया।